ये लात का भूत बात से नहीं मानता है। मैनेजमेंट का चमड़ी बहुत मोटा है और इस चमड़ी को जानते हैं ना, काड़ा चाम देखल ना, काड़ा के कोतो मन मार भी तो ससुर कोतनो चौपका भी 10 बार मार भी तो काड़ा चलतो। तो मैनेजमेंट काड़ा लागो, काड़ा के साला मारे ये काड़ा ऐसे नहीं सोचते पार लेना बापे घरे बिया हो और साड़ू निमंत्रण नहीं ये बात भई गलो। अब कौन रकम स्थानीय तो बुझे पा रहे हैं। सरकार बोलती है 75% स्थानीयों को नियोजन दिया जाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन पर्सन स्थानीय, दादा स्थानीय ना आरा साइलो स्थानीय। केएसएस के बैनर तले आप लोग देख रहे हैं बोकारो स्टील के वेदांता स्टील में यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे जो रैयत हैं या गैर रैयत हैं वो लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों के साथ में। सबसे बड़ी बात है कि जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य प्रदीप दा हमारे बीच में है। प्रदीप दा, आखिर ये 13 मांग क्या क्या है, जरा बताइए। मुख्यतः जो मांग है कि जो लोग रैयत छूट गए हैं, जो लोग को जमीन गई है, जमीन जिनकी गई है उन लोग को खास करके नियोजन देने के, जब तक उन लोग को नियोजन नहीं दिया जाएगा उन लोगों की मांग है। प्लस जो सीएसआर के तहत जो डेवलपमेंट है, जो लोगों को फंड मिलना चाहिए, शिक्षा को लेकर, पानी को लेकर तमाम वैसे जो भी उन लोग का जो पेरिफेरियल जो फैक्ट्री एक्ट में बनते हैं कि जो भी कभी भी कोई भी उपक्रम कहीं लगती है तो उनके द्वारा मेडिकल सुविधा, एजुकेशन की सुविधा और तमाम ऐसी चीजें जो कि बनते हैं वो उनको बनने चाहिए। प्लस जो रैयत लोगों ने जो जमीन यहाँ दिए हैं उनको मूलतः वो पैसा भी नहीं मिला जो उनको मूल रैयत को मिलना चाहिए था। कंपनी के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि भी इसमें जिम्मेवार हैं। इच्छा शक्ति में किनकी किनकी कमी देख रहे हैं? आखिर जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति कमी तभी तो जन खुद के खुद अपने खुद जेबीकेएसएस के बैनर तले आने का मतलब क्या, ये जन आंदोलन है और लोगों का खुद की मंशा आई कि आखिर मेरे हक और अधिकार क्यों छीना जा रहा है, राज्य हमारी, शासन हमारी, फिर इस तरह से क्यों वंचित हो रहे, जिसके चलते लोग जेबीकेएसएस के प्लस जयराम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए करीब आज 2 दिन से इलेक्ट्रो स्टील की हुड़का जाम जिसको बोला जाता है, हुड़का जाम एक शब्द का मीनिंग बहुत अच्छा होता है, अगर हुड़का बंद हो गया तो आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। ऑफ कैमरा में बता दें कि यहाँ के जो रैयत है जिनकी जमीन चली गई उनकी तरफ से ये आरोप है कि ये जो कंपनी वाले हैं इस तरह उन लोग को मतलब सताते हैं कि ये लोग खुद नौकरी छोड़कर चले जाएं और कहीं मद्रास चल जाए, गुजरात चल जाए, कहाँ चले जाए, लेकिन यहाँ काम ना करे। बहुत उन लोगों को सताया जाता है और समान वेतन को लेकर भी बात हो रही थी। अभी एक लड़का से हम लोग बात कर रहे थे, वहीं के एम्प्लॉय हैं, उनकी 30 दिन की हाजिरी 11,000 रुपया बनते हैं। बताइए, जिनकी जमीन गई है उनका वेतन 11,000 30 दिन की। इमेजिन कीजिए कि एक दिन की क्या पगार बनती है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी 18,000 20,000 बोलते हैं ये स्किल्ड पर्सन है। अब बताइए वो स्किल्ड किस ढंग से हैं, सेम डिजिग्नेशन, सेम पोस्ट और वो बोलते हैं स्किल्ड है। अब पता नहीं स्किल्ड का पैमाना क्या है। ये कहीं ना कहीं प्रबंधक के द्वारा और खास करके जनप्रतिनिधि जो यहाँ पहले थे उन लोगों के द्वारा इन लोगों खास करके रैयतों को शोषण किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रकृष्टा पार कर रही है। तभी लोग उद्वेलित होकर और कहीं ना कहीं व्याक्रांत होकर लोग इस तरह के आज जो है कि ये धरना अनिश्चितकालीन धरना 2 दिन होने चला है। कंपनी की तरफ से वार्ता के लिए कुछ है? अभी आए थे सीओ साहब और लैंड एक्विजिशन के जीएम थे इलेक्ट्रो स्टील के कि आइए, कोई थे संजय सिन्हा, वो बोले कि आइए सर हम लोग आपको आमंत्रण दे रहे हैं। तो वो लोग आए हैं, डेलीगेट्स को हम लोग की तरफ दिया गया है। हम लोग अभी वार्ता के लिए जाते हैं, लेकिन वार्ता महज खाना पूर्ति नहीं होगी। वो जब तक 13 सूत्री मांगों पे बात नहीं होगी तब तक ये धारणा कंटिन्यू रहेगी। दादा, हम देखें कि पिछली बार भी 1-2 बार आप लोग धरना दिए, वार्ता भी हुई, वादे भी हुए, लेकिन फिर ये कंपनियां जो कि फिर अपने रवैया दिखाने लगती है। क्या करे दादा, ये लात का भूत बात से नहीं मानता है। मैनेजमेंट का चमड़ी बहुत मोटा है और इस चमड़ी को जानते हैं ना, काड़ा चाम देखल ना, काड़ा के कोतो मन मार भी तो ससुर कोतनो चौपका भी 10 बार मार भी तो काड़ा चलतो। तो मैनेजमेंट काड़ा लागो, काड़ा के साला मारे तो ये काड़ा ऐसे नहीं सुनतो, चाबुक मारे तो तबे जाके इसो बुझबो तुम दादा, बुझे है ना। तो ग्रामीण टीवी लागे से कहती तुम बुझे है कि घरे की दर्द हमरा नहीं काड़ा दोगे ना। तो छोटे छोटे बच्चे हम दिखा रहे हैं आप लोग को स्क्रीन में, देखिए किस तरह खाना खा रहे हैं, किस तरह अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं। और ये अधिकारी, ये अफसर जो भी है, संबंधित विधायक, डीसी साहब, तमाम ये जो अधिकारी हैं सरकार के, मतलब हम कह नहीं सकते हैं कि इन लोगों की दुख उन लोगों को कैसे नहीं दिखाई पड़ रही है।
ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अच्छा, एक और बात बताइए दादा, 75% जब यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देनी है, सरकार विधेयक लाती है, लेकिन उसको लागू उसमें क्यों लागू नहीं हो रहा है? वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? पत्रकार महोदय एक बात बोले कि सरकार बोलती है 75% स्थानीयों को नियोजन दिया जाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन पर्सन स्थानीय है? दादा स्थानीय ना आरा साइलो वो स्थानीय, कौन स्थानीय? जो यहाँ है, जो यहाँ के, आखिर सरकार का क्या पैमाना है? आप बोल दिया स्थानीय को लो और स्थानीय डिफाइन नहीं किए, मैंने बुझे पार लेना बापे घरे ब्याह हो और साड़ू के निमंत्रण नहीं, ये बात भाई गलो। अब कौन रकम स्थानीय तो बुझे पा रहे हैं? दादा क्लियर करबे ना भाई कि मन सही बात है तो साड़ू क्या साड़ू शोभे साड़ू साड़ू सब नहीं ना पा रही। लेकिन एक बात है कि स्थानीय नीति की हम बात नहीं कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को तो हम पहचान सकते हैं ना। हम कई मैनेजमेंट इसी बात को बोलती है कि सरकार ने बोला 75%, फलाना चौहान रहता है एथी में खटाल में, वो यहाँ का स्थानीय हो गया क्योंकि वो बताता है कि हम यहाँ पढ़े हैं। अरे यहाँ का स्थानीय हो गया, लेकिन यहाँ हम लोग का प्लान में नाम हुआ, मेरा नाम है राजकुमार महतो, हम सियारजोरी का उप मुखिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मना जैसे क्या होता है ना, साजिश, मतलब साजिश द्वारा यहाँ पर जो सीओ वीडियो यहाँ चंद्रकारी का इन लोग सब पैसा तो लूट के ले जाता है। यहाँ का जो पब्लिक है ना, पब्लिक को एकदम बोका बना के रखा गया है। यहाँ माने जैसे हो गया कि यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अब जी जो बोलना चाह रहे हैं जनप्रतिनिधि, देखिए एक शब्दों को समझिए, क्योंकि उप मुखिया हैं, ये जो बात को कहना चाह रहे हैं आप सारी चीजों को समझ सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। ऐसे लोगों को स्थानीय बोल देते हैं क्योंकि सरकार डिफाइन नहीं किया हुआ, भेग रखा हुआ है, और जब भेग रखा हुआ तो भेग का फायदा सबसे ज्यादा कौन उठाएंगे? बोकारो के लोग यहाँ के स्थानीय कैसे हो सकते हैं? अगल बगल के गांव के लोगों का जो आवासीय नियम है, आवासीय अगर बगल के लोग लाते बोकारो के लाएंगे तो उसको कैसे यहाँ नौकरी मिलेगी? बात तो कहने का मतलब है कि आप रोजगार तो मिलना चाहिए ना। आप जो भी है रोजगार ही यहाँ के स्थानीय लोगों को। अरे हम समझ रहे, वो बोलेंगे ये पेरिफेरल एरिया में आता है, कंपनी एक्ट में हमारा आता है, यहाँ के प्रभावित क्षेत्र हैं, 10 किलोमीटर में है, 15 किलोमीटर के दायरे में है। भाई पेन तो उनकी चलती है ना, कलम उनकी है, हमारे लोग बैठे हैं क्या? हमारे अगर एसडीओ बैठते तो ना काटते हैं कि फलाना यादव तो सियारजोरी अगल बगल क्यों नहीं, आज हम फलाना मतलब यहाँ नहीं हो। तो झारखंड के लोग कब तक अपने हक अधिकार के लिए बार बार आंदोलन करेंगे? हर जगह हर समस्या को लेकर देखते हैं आंदोलन होता है, ये दुर्भाग्य कब हटेगा? पत्रकार महोदय, ये उलगुलान है, जनता ने उमड़ा ली है और बहुत जल्द समय में 24 आ रही है। आपको ये निर्णायक और निर्णय देखने को मिलेंगे। जब तक नीति निर्धारण करने वाले, जब तक यहाँ के बेहतर प्रशासक नहीं होंगे, जब तक हमारा ब्यूरोक्रेट से बढ़िया पॉलिटिशियन नहीं होंगे, इंटेलेक्चुअल, जब तक हमारे सीएम, हमारे विधायक जब तक नहीं चयनित होंगे, हमारा डिसीजन मेकर जब तक बेहतर नहीं होंगे, हम झारखंड की बेहतर कल्पना करना मुनासिब नहीं है और हमको नहीं लग रहा बन पड़े। चंदनग्यारी एरिया में ये प्लांट है, यहाँ के विधायक है, लगता है कि इन द कमिंग टाइम में जो आज इन लोगों के दुख सुख के साथ में विधायक खड़े नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले समय में यहाँ परिवर्तन दिखेगा आपको। आप पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों की भावना को और लोगों के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, क्योंकि आप सब जगह कवरेज करते हैं। लोगों का क्या मूड है, क्या रुझान है, ये कहने की जरूरत नहीं है, यह स्वतः आपके संज्ञान में आएंगे कि लोग स्वतः उठ के, आज 2-2 दिन से लोग भाड़े पे लाते आते नहीं है और लोग स्वतः आ रहे हैं। इसका मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं। कैमरा में देख लीजिए, हमारे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे बोकारो के या चंदनग्यारी के, छोटे छोटे बच्चे किस तरह खाना खा रहे हैं, महिला किस तरह रोटी के लिए 2 दिन से बैठी हुई है, और ना जाने और कितना दिन इन लोगों को बैठना पड़ेगा रोटी के लिए। और आप लोग जो है कि ऐश मौज कर रहे हैं, और इनका जवाब हमारे प्रदीप दा जो कह रहे हैं कि आपको हम क्या बताएंगे, आप समझ सकते हैं कि हालात को देखकर आप बता सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे झारखंडी भाई लोग, मुर्गा और दारू में फट से बहुत जल्दी आप लोग बिक जाते हैं। नशा करने के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, तो ये थोड़ा प्रधानमंत्री कम बनिए, नहीं तो फिर आप तो रोजी रोटी लाएंगे ही नहीं, आपके बच्चों की भविष्य का क्या होगा, ये भी सवाल बनेगा। निश्चित तौर पे पत्रकार महोदय, हम लोगों से, खास करके गांव घर के लोग के, और खास करके यहाँ के जो मूल लोग है, रैयत लोग से आग्रह करबे कि नशा से नहीं, हमनी नशा नहीं,
कहूँ तंबाकू नहीं 5 टका गुटखा ना खा के 5 टका हमरा गिदरे खातिर भविष्य तक खातिर रखा और 24 मन ऐसा गिदर के ऐसा लोग के जे जमीन से जुड़ल जे सही ढंग से हमरा ए, सुख दुखता जानो जानो जे हमरा संग भूया बैसोई 1 घंटा से मन पदाधिकारी बैसोले पूरा हफ्ता आल उठे खातिर की बैसो बहुत देर हो गया प्रदीप जी क्या करें हम बोले जमीन में बैठिए जमींदार को जमीन में बैठना चाहिए चौकीदार नहीं हो कि चौकी में बैठोगे हम लोग जमींदार हैं 1 घंटा बैठो ना बड़ी मजा है इसमें बैठने का तो वो बैठा अभी वार्ता होगी वार्ता होगी। हाँ 47 का था तो ये थे प्रदीप दास जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य आवाज और इनकी सोच समझ आप लोग समझ सकते हैं बड़ी बारीकी से किसी का सवाल का जवाब देते हैं और बहुत समझदारी रखते हैं झारखंड को लेके हमेशा चिंतित हैं। आज यहाँ हर आंदोलन में इनको हम देखते हैं ये अपनी भागीदारी निभाते हैं अपनी सहयोग करते हैं लोगों का। तो आप लोग समझ सकते हैं जिनके दिल में दर्द होता है वही लोगों के साथ खड़े होते हैं। हाँ क्या बोल यदि अभी निर्णय नहीं कुछ मिला तो हम लोग क्या करेंगे? निर्णय नहीं मिला तो क्या करेंगे? आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं बैठना है। अगर वार्ता करने जा रहे हैं नहीं आंदोलन वार्ता में आप जा रहे हैं अगर जब वार्ता में कुछ निर्णय नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि निर्णय नहीं होगा? नहीं निर्णय अगर नहीं हुआ तो हम लोग धरना में रहेंगे। बिल्कुल रहना है बिल्कुल रहना है इसमें पूछने वाली बात वही हम बोल रहा हूँ कि ये दर्द देखिए इसी माटी का बेटा है यहीं रहेंगे और इन लोग को किस तरह दुत्कारा जाता है इस तरह परेशान किया जाता है कंपनी के द्वारा कि ये लोग क्या बोल रहे थे वही हम अभी तक हम लोग चिन्ह जो कालीन धरना है हम लोग बैठे हुए रहेंगे जब तक नहीं होगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैंने दिखाने का सुनाने का प्रयास कर रहा था। वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा अपना राय जरूर रखिएगा कि आप भी सोए हैं हो सके आने वाले दिन में कल आपके साथ में मुसीबत आ जाए तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा। इसीलिए कहीं भी पूरे झारखंड में किसी भी झारखंडी के साथ में अगर दिक्कत है तो आपको उसके साथ खड़ा होना है। अरे नहीं कम से कम तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करके लोगों को जगा दीजिए इतना तो कर दीजिएगा। जोहार झारखंड।